हेलो गाइस, आज हम इस वीडियो में आपके लिए पॉजिटिव वर्ब का यूज लेकर के आए। बहुत ही महत्वपूर्ण यूज होता है और इसको बच्चे बहुत ही कम सीख पाते हैं। हमारे टीचर्स लोग भी ये बहुत ही कम पढ़ाते हैं बच्चों को। जो है बहुत कम टीचर, यानी समझ लो 5% में 5% टीचर ही इंग्लिश में बच्चों को पॉजिटिव वर्ब का यूज बताते हैं। बाद बाकी सब उसको निगलेक्ट कर देते हैं, यानी नेगलेक्ट करके छोड़ देते हैं। उसको बच्चों को बताते हैं, ज़्यादा अहमियत नहीं देते। लेकिन ये बहुत ही अहम चीज़ होती है। इसके बहुत सारे सेंटेंस आते हैं, इसको सीखना बहुत ही अहम होता है। इसके अगर आपने इसको नहीं सीखा तो इसका मतलब आपने इंग्लिश ग्रामर या स्पीकिंग अच्छी तरह से नहीं सीख पाए आप। तो इसलिए मैं आज पॉजिटिव वर्ब का यूज लेकर के आया हूँ दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण यूज है इसका और आपको बहुत ध्यान से सीखना बहुत ही आसान होता है। अगर आपने ध्यान दिया तो बहुत अच्छी तरह से इसको सीख सकते हैं। इसमें जो सेंटेंस आते हैं वो बाने वाले आते हैं, यानी बाना करवा लो, करवाता है, करवाएगा, है करवा लिया, इस तरह के सेंटेंस आती हैं। तो मैं यहाँ आज आपके लिए 8 सेंटेंस लेकर के आया हूँ। आप इसको समझ करके बहुत सारे हर एक टेंस में इसका यूज कर सकते हैं और सेंटेंस बना सकते हैं। बहुत ध्यान से इसको देखना। तो दोस्तों मैंने आज ये ब्लैक बोर्ड पर लिखा है यूज ऑफ पॉजिटिव। पॉजिटिव यूज है CAUSATIV। पॉजिटिव की फॉर्म है, ये पॉजिटिव वर्ब के नाम से जानी जाती है ये, ठीक है। इसके सेंटेंस आते हैं। पहला देखिए सेंटेंस मैंने कहा उसे बुलवाओ, उसे बुलवाओ। फिर दूसरा लगा ये गीत सुनवाओ। तो इस तरह के सेंटेंस मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आप ध्यान से इसको देखेंगे। देखिए पॉजिटिव वर्ब में हम गेट या हैव का प्रयोग करते हैं। उसके बाद क्रिया की थर्ड फॉर्म आती है, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। यानी गेट और हैव के बीच में, किसके बीच में, गेट और हैव के बीच में जो भी ऑब्जेक्ट आते हैं वो रखते हैं हम इनको। क्या रखते हैं, यानी जो ऑब्जेक्ट आते हैं, कर्म आते हैं, वो रखते हैं। ध्यान देना है और ध्यान से सुनना है। क्या रखते हैं हम, यानी है गेट या हैव के बीच में क्या रखेंगे हम, क्रिया की ऑब्जेक्ट रखेंगे। उसके बाद क्रिया की थर्ड फॉर्म आएगी। इसका बहुत ही अलग नियम है। वैसे ऑब्जेक्ट हमेशा जो होता है वर्ब के मेन वर्ब के बाद आता है, लेकिन यहाँ ठीक है ये फ़र्क समझना है कि ऑब्जेक्ट जो होगा क्रिया की मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म से पहले रखा है, उसके बाद क्रिया की थर्ड फॉर्म रखी जाए। तो ध्यान से देखिए, मैंने इंपरेटिव सेंटेंस भी लिखे हैं इसमें और इंटरोगेटिव सेंटेंस भी हैं, 1-2 एफर्मेटिव सेंटेंस भी है। तो आपको देखना है, ध्यान से समझना है इसको। देखिए सबसे पहले मैंने लिखा उसे बुलवा, ठीक है। तो हम गेट का प्रयोग करेंगे। इंपरेटिव सेंटेंस से हम क्या लाएंगे, गेट का प्रयोग कर सकते हैं। GET गेट लगा दिया, ठीक है। अब किसे बुलवा, उसे। तो यहाँ बताते हो नहीं लड़का है, लड़की है, स्त्री है या पुरुष है, तो हम कुछ भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ इनका यूज कर रहा हूँ, उसको मेल मान करके हैं, ठीक है। आइए बुलवाने लगा तो कॉल माने बुलाना होता है। इसकी हम थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, मुख्य क्रिया किसका, थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। तो हम यहाँ कॉल का लगाएंगे, CLL था, कॉल माने बुलाना था, ED जोड़ देंगे, थर्ड फॉर्म बन जाती है, ED जोड़ना चाहिए। तो ये थर्ड फॉर्म बन गई कॉल्ड। तो हम इसको ठीक है, इसका अनुवाद हो गया, नहीं ट्रांसलेट है, गेट हिम को उसको बुलवा। ऐसे ही हम बना सकते हैं, बुला सकते हैं, ठीक है। गेट इट रीड इसको पढ़वाओ, है गेट हिम बीट इन उसको पिटवाओ। इस तरह से हम सेंटेंस बना सकते हैं। दूसरा सेंटेंस है मैंने ये गीत सुनवाओ, ये भी इंपरेटिव सेंटेंस है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसमें अभी हम गेट का यूज कर सकते हैं, हैव का यूज कर सकते हैं। यहाँ हैव का यूज कर रहा हूँ सेंटेंस में, हैव, ठीक है। किसको सुनवाओ, इस गीत को, दिस सॉन्ग। हम क्या लाएंगे, दिस सॉन्ग, ठीक है। तो सुनाना ही क्या होती है, यरमान होता है, बताना या सुनाना होता है, ठीक है। तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे, तो हम यहाँ टोल्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो यहाँ ईयर का इस्तेमाल करेंगे हम, ठीक है। यहाँ ईयर का इस्तेमाल, ईयर माना सुनना होता है, तो यहाँ ईयर का इस्तेमाल यही लगा देंगे, ईयर ऐसा करके, ठीक है। हेयर दिस सॉन्ग यर्ड, इस सॉन्ग को सुनवा, कैसे करवा, इस गीत को सुनवा। अगला सेंटेंस दिया उसे मत पिटवा। अब ये इंपरेटिव सेंटेंस है, लेकिन नेगेटिव सेंटेंस है, मतलब करके आया। तो हम क्या करेंगे, अब डू नॉट का, हम यहाँ डू नॉट का यूज करेंगे। ध्यान से देखिए। तो इसके मत के लिए हम डू नॉट का यूज कर रहे हैं, डू नॉट, ठीक है। डू नॉट, इसको हम शॉर्ट में डॉट ही बोलते हैं, हम ये सब अच्छी तरह जानते हैं, ठीक है। डॉट लगा दिया, उसके बाद में हम गेट का यूज करके गेट करके बना रहे हैं, ठीक है। अब उसे, ठीक है। तो यहाँ हल्का इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पता नहीं है कि लड़का है लड़की है, लेकिन हम जब हम सेंटेंस बोलेंगे, स्पीकिंग करेंगे, तो देख करके बोलना है कि फीमेल है या मेल है, ये देख करके, ठीक है। ध्यान रखना है गाइस, दोस्तों भी ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद में हम अब क्रिया जाएगी पिटना की, ठीक है। तो पीटना ही करेंगे, बीट का इस्तेमाल करेंगे, थर्ड फॉर्म लगा देंगे इसकी, ठीक है। थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे बीट इन। तो डू नॉट, ठीक है, डू नॉट गेट हर बीट इन, उसको मत पिटवा, ठीक है। इस तरह के बहुत सारे सेंटेंस हम बना सकते हैं। अगला चौथा सेंटेंस है, फोर्थ सेंटेंस, मुझे धुलवाने दो, ठीक है। क्या करना, धुलवाने दो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस है दोस्तों। अब इसमें
लेट का यूज आया, अब हम लेट का इस्तेमाल करेंगे। बहुत ध्यान से समझना है इसको, ठीक है। बहुत अहम सेंटेंस है और टफ भी सेंटेंस है। तो हम सबसे पहले हम नेदू वाले वाक्य आते हैं, लेट का प्रयोग करते हैं। लेट आ गया ऐसा करें, ठीक है। लेट का इस्तेमाल करेंगे, लेट लगा दिया। अब उसके बाद में हम इसका इस्तेमाल करेंगे, ऑब्जेक्ट आएगा उसके बाद में लेट मी, ठीक है। लेट मी, लेट मी आ गया। उसके बाद में दोस्तों अब हम धुलवाने के लिए गेट और क्रियाई थर्ड फॉर्म का साथ में यूज करेंगे। अब हम पहले आएंगे गेट, ठीक है, वॉच, गेट वॉच धुलवाने दो, ठीक है। लेट मी गेट वॉच, मुझे, ठीक है, मुझे धुलवाने दो। अब यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं आता तो फिर हम यहाँ पर रखते हैं, यहाँ पर ऑब्जेक्ट, कपड़े धुलवाने दो या बर्तन धुलवाने दो, कुछ भी होते तो ऑब्जेक्ट कहाँ आते हैं, यहाँ आता दोनों ऑब्जेक्ट। आगे बात समझ में, ध्यान रखना, नहीं तो एक क्रिया के बाद रखते फिर हम, लेकिन लेट के बाद में जो ऑब्जेक्ट आता है वो लेट के बाद में हम रखेंगे, क्रिया बाद में आएगी यहाँ पर। ये ध्यान रखना है, इसमें थोड़ा डिफरेंस होता है, बहुत ध्यान से समझना है इसको, लेट वाले वाक्यों को। उसके बाद है दोस्तों अगला सेंटेंस है पांचवा, मुझे रुपए दिलवाओ, ठीक है। क्या दिलवाओ, रुपए दिलवाओ। इसको ये भी इंपरेटिव सेंटेंस है, इसको अभी हम गेट का यूज करके बना रहे हैं, ठीक है। गेट किसको दिलवाओ, मुझे दिलवाओ। क्या दिलवाओ, रुपीज। तो यहाँ दो कर्म आया, जानदार और बेजानदार, तो हम इसको क्या करेंगे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो हम सबसे पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट रखते हैं, उसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रखते हैं। यानी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब होता है जानदार का जिसके अंदर जान है, इनडायरेक्ट, ठीक है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का। और डायरेक्ट का मतलब होता है बेजानदार ऑब्जेक्ट, इसके अंदर जान नहीं होती, किताब, कॉपी, कुर्सियाँ वगैरह, ठीक है, ETC आ सकती हैं। उसके बाद मैंने दोनों कर्म रख दिए दोस्तों, मुझे और रुपए। अब दिलवाने की, ठीक है, तो गिव माने देना होता है, गिव नाम की इसकी हम दिलवाने की गिव, ठीक है। गिव की थर्ड फॉर्म लगा देंगे हम गिवन। तो आ गया गेट मी रुपीज गिवन, मुझे रुपए दिलवा। तो इस तरह के इससे संबंधित बहुत सारे सेंटेंस आप इस तरह के आप अब बना सकते हैं। आ गया तुम, ठीक है, तुम बर्तन क्यों धुलवाती हो। अब ये प्रेजेंट डेफिनिट का इंटरोगेटिव सेंटेंस आ गया, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंटरोगेटिव शब्द की अंग्रेजी नाम है भाई, WHY भाई की, ठीक है। उसके बाद में सब्जेक्ट बहुवचन है, यानी कर्ता बहुवचन, उसके अनुसार हम इसका इस्तेमाल करेंगे, हो की अंग्रेजी नाम है, ठीक है। टू का इस्तेमाल करेंगे, क्या करेंगे, टू का इस्तेमाल, ठीक है। ये सब जानते हैं, हम सब जानते हैं कि जब प्रेजेंट डेफिनिट टेंस होता है और जब सब्जेक्ट बहुवचन होता है तो क्वेश्चन वर्ड के बाद में हम टू का इस्तेमाल करते हैं, और एक वचन होता है तो डच का इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने यहाँ सब्जेक्ट बहुवचन है तुम, इसलिए मैंने यहाँ टू का इस्तेमाल करा। उसके बाद में हम तुरंत सब्जेक्ट लाते हैं हाल, इसका यू का इस्तेमाल करेंगे, भाई डू यू, यानी टू डच के बाद में सब्जेक्ट आता है, करता आता है, इसको हमने लगा दिया दोस्तों। उसके बाद में अब ध्यान से देखिए, अब हम यहाँ गेट का यूज करेंगे, यहाँ क्या करेंगे, गेट का पॉजिटिव पद के वाक्य बना रहे हैं, गेट लगा दिया हमने, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म लगा दी गेट की। उसके बाद अब ये कर्म है, इसमें ध्यान से देखिए क्या धुलवाना है, बर्तन, तो बर्तन की अंग्रेजी डालेंगे हमने पॉट्स, पॉट्स लगा दिया था करके। अब मुख्य क्रिया थर्ड फॉर्म आई धुलवाने की, ठीक है, तो पॉज का इस्तेमाल करेंगे हम, पॉज, और ये क्वेश्चन मार्क यहाँ लगा देंगे दोस्तों। इस तरह से हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया, बन करके तैयार हो गया ये सेंटेंस। तो लगा दिया तुम बर्तन हैं क्यों धुलवाते हैं, व्हाई डू यू गेट पॉट्स वॉश, आप बर्तन क्यों धुलवाते हो। अगला सेंटेंस है दोस्तों, उसे आज़ाद कराओ, उसे आज़ाद कराओ। अब यहाँ भाना लग करके नहीं आया है, अब क्या आया, कराओ। तो पॉजिटिव में दोस्तों दो तरह के सेंटेंस आते हैं, एक ऐसा सेंटेंस आता है जब कर्ता किसी दूसरे से कोई कार्य कराता है, एक तो ये प्रकार होता है, दूसरा प्रकार होता है जब कर्ता कार्य करने वाला किसी दूसरे व्यक्ति को कार्य करने के लिए मजबूर कर दे, क्या कर दे, मजबूर कर दे, ठीक है। यानी उसे रुलाओ है, मुझे हंसाओ, घोड़े दौड़ाओ, इस तरह से, ठीक है। तो इसी के सेंटेंस है, इसमें हम मेक का यूज करते हैं, मेक या पॉज का इस्तेमाल करते हैं। तो हम मेक करके आपका इस्तेमाल करेंगे, ये भी इंपरेटिव सेंटेंस, ठीक है, उसे आज़ाद कराओ, ठीक है। तो हम लगाएंगे मेक का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, मेक, मेक हिम, ऑब्जेक्ट लगाएंगे इसके तुरंत बाद, ठीक है, मेक हिम, और उसके बाद लगाएंगे फ्री, मेक हिम फ्री, उसको आज़ाद कराओ, ठीक है। ये सेंटेंस बन गया, उसको आज़ाद कराओ, मेक हिम फ्री, उसको आज़ाद कराओ। ऐसे ही अगला सेंटेंस, हमें मत हंसाओ, हमें मत हंसाओ, ये है अफर्मेटिव था ये सेंटेंस हुआ, ये है नेगेटिव सेंटेंस। इसमें हम क्या करेंगे, डोंट का इस्तेमाल करेंगे। अब हम डोंट लेंगे, अलग फॉर्मूला आती है इसलिए, ठीक है। डू नॉट को हम शॉर्ट में डोंट ऐसे लिख सकते हैं, जैसे मैंने कहा था अगले सेंटेंस में डू नॉट को मैं यहाँ डोंट का यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो डू नॉट को हम शॉर्ट में डोंट पढ़ते हैं, डोंट। उसके बाद में हम क्या करेंगे, अब दोस्तों हम मेक का इस्तेमाल करेंगे, हम क्या करेंगे, मेक का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर। फिर इसके बाद में हम मेक लगा दिए यहाँ पर। इसके बाद में दोस्तों फिर ऑब्जेक्ट आएगा, क्या आएगा, यानी हमें मत हंसाओ, ठीक है। क्या लगाएंगे, हमें मत हंसाओ, तो हम लगाएंगे हम आसमान है हमको, ठीक है। और यहाँ की रियादी फर्स्ट फॉर्म आएगी हंसने की,
ये ध्यान रखना। उसमें थर्ड फॉर्म लगती है गेट वालों में, या क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगती है। मुख्य क्रिया होती है इसकी हम फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, और जो गेट वाले होते हैं मुख्य क्रिया ही थर्ड फॉर्म आती है। तो ये ध्यान रखना है दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको मेरी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करके बताइए आपको कैसी लगी। थैंक यू, दैट्स ऑल।